Dear students, today we are going to start integration by partial fraction, exercise 3.4. See question first. Integrate the following with respect to x. Now see question number 20th today. I equal to integral of 1 upon sin 2x plus cos x into dx. First, we see that here denominator contains two trigonometric ratios, that is sin 2x and cos 2x. So we have a formula for sin 2x as 2 sin x into cos x plus cos x as it is into dx. So I equal to integral 1 upon taking cos x common from the denominator. तो cos x कॉमन लेने के बाद हमें यहाँ क्या मिलता है, इन द ब्रैकेट 2 sin x plus 1 into dx. Therefore I equal to इंटीग्रल, अब यहाँ देखना है कि 1 upon cos x है और यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट में sin x है. तो इस cos x को हम sin के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी, लेकिन अभी डायरेक्टली तो आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते. तो सबसे पहले हमें इसको क्या बनाना होगा, cos स्क्वायर x. तो मल्टीप्लाइंग बाय cos x in numerator as well as in denominator. So multiplying by cos x, we write here multiplying by cos x in numerator and denominator. So therefore I equal to, अब देखो 1 into cos x, here cos x into cos x, cos square x into 2 sin x plus 1 as it is into dx. अब हमारा ये टर्म हो गया cos स्क्वायर x. तो I equal to integral of cos x upon cos स्क्वायर x has an identity. किसका आइडेंटिटी है यहाँ पर, sin स्क्वायर x plus cos स्क्वायर x equal to 1. So therefore cos स्क्वायर x equal to 1 minus sin स्क्वायर x. Easily you can say. तो I equal to cos x upon 1 minus sin स्क्वायर x into 2 sin x plus 1. और ऐसा सब क्यों किया गया, इसलिए किया जा रहा है कि हमें यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं मिलेगा. और हमने जब यहाँ cos x को कॉमन कर लिया आफ्टर यूजिंग द फार्मूला sin 2x, तो और cos x कॉमन करने के बाद भी हमारा ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन में कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, कोई भी फार्मूला या कोई भी आइडेंटिटी एडजस्ट नहीं हो रही है. सो वी मेक इट एज ए cos स्क्वायर x. तो डिनोमिनेटर अभी क्या हो गया, सेम फॉर्म में हो गया, सिमिलर फॉर्म में हो गया, सभी साइन के फॉर्म में हो गए. तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुट sin x इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, वी गेट cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी. और यहाँ पर देखो cos x इंटू डी एक्स इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर, देख रहे हो ना यहाँ पर. तो cos x डी एक्स, यहाँ से देखो cos x इंटू डी एक्स क्या हो गया, डी टी. तो ये टर्म को क्या लिखोगे यहाँ पर, देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन ये 1 माइनस साइन स्क्वायर x है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 2t प्लस 1 इंटू डी टी. सीधी सी बात, जहाँ पर साइन एक्स है वहाँ t लिख दो, और जहाँ पर cos x इंटू डी एक्स था वहाँ पर क्या आ गया, डी टी. तो इसी को 1 इंटू डी टी लिखो या ओनली डी टी अपॉन दिस लिखो, बोथ आर करेक्ट. क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट को डाउट रहता है, तो मैं वहाँ क्लियर करने चाहता हूँ कि यहाँ पर डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर 2t प्लस 1 भी चलेगा, और 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 2t प्लस 1 भी चलेगा इंटू डी टी. अब ये 1 माइनस टी स्क्वायर यूजिंग फार्मूला फॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. अप्लाई कर लेते हैं, तो आइए देखते हैं अभी. देयरफॉर आई इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी इंटू 2t प्लस 1 इंटू डी टी. अब क्या करते हैं, अब हमारा जो रूल है यहाँ पर, जैसा कि हम पहले ही लिख चुके हैं ऊपर, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन. ये अपना पूरा अभी जो टॉपिक चल रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. So let 1 upon 1 minus t into 1 plus t into 2t plus 1 equals a upon 1 minus t plus b upon 1 plus t plus c upon 2t plus 1. Therefore 1 equals, अब यहाँ क्या करते हैं, a into 1 plus t into 2t plus 1, ये दोनों से मल्टीप्लाई मीन्स द डिनोमिनेटर ऑफ b and c, प्लस b into डिनोमिनेटर ऑफ a and c, प्लस c into डिनोमिनेटर ऑफ a and b. फिर से देख लेते हैं, और दोनों साइड के डिनोमिनेटर यहाँ पर तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पर ऑलरेडी तीनों मल्टीप्लाइड हैं, तो क्या होगा, डिनोमिनेटर गोइंग बाय डिनोमिनेटर ऑन बोथ साइड्स. तो देयरफॉर 1 इक्वल टू a इंटू 1 प्लस टी इंटू 2t प्लस 1 प्लस b इंटू 1 माइनस टी इंटू 2t प्लस 1 प्लस c इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी
पुट टी इक्वल टू 1। अब टी इक्वल टू 1 हमने क्यों पुट किया? स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर व्हाई वी पुट टी इक्वल टू 1। तो उसका रीज़न ये बता देना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पर हमें अगर सबसे पहले ऑर्डर वाइज चलते हैं तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो मेक बी एंड सी टर्म जीरो, बी एंड सी टर्म शुड बी जीरो। तो बी एंड सी टर्म में क्या कॉमन है ये देख लो कि इसमें कॉमन टर्म कौन सा एंटर किया गया। हियर 1 माइनस टी कॉमन, तो एज 1 माइनस टी इक्वल टू जीरो दिस गिव्स टी इक्वल टू 1। दिस इज द रीजन वी पुट टी इक्वल टू 1 ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में टी नहीं है, ओके नो प्रॉब्लम, जो है वो लिख लो यहाँ पर 1 इक्वल्स ए इंटू, अब यहाँ देखो 1 प्लस 1 दिस इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 2 प्लस 1 हियर, प्लस अब यहाँ 1 माइनस 1 क्या आएगा 0, तो ये फुल टर्म क्या हो गया 0। और यहाँ भी 1 माइनस 1 0, तो सी का पूरा पार्ट क्या हो गया 0, तो प्लस 0 देयरफॉर 1 इक्वल्स 6a, 2 इंटू 3, तो दिस implies that a equal to 1 upon 6. Now put t equal to -1। अभी हमें a एंड c 0 बनाना था, तो हम ये देख लेते हैं कि a एंड c में क्या कॉमन है 1 प्लस टी। तो एज 1 प्लस टी इक्वल टू 0 देयरफॉर t इक्वल टू -1। सेम प्रोसेस, पुट t इक्वल टू -1 ऑन बोथ साइड्स इन दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन है अपना, ये ध्यान रखना जिसपे अभी हम ये हाईलाइट कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ये अपना इक्वेशन 1 भी लिख सकते हो। तो देयरफॉर 1 इक्वल टू ए टर्म विल बी 0, तो 0 प्लस बी इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस 1 प्लस 0, सी का भी टर्म पूरा 0 हो जाएगा। देयरफॉर 1 इक्वल टू -2 बी, देखो यहाँ 2 इंटू -1, क्योंकि यहाँ -1 आ जाएगा ना, तो 2 इंटू -1 -2 बी, दिस इम्प्लाइज दैट बी इक्वल टू -1 अपॉन 2। अब हमें टू फाइंड सी, तो सी को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि 1 इक्वल्स ए इंटू 0, क्योंकि ये 0 बना देगा, ये बी भी 0 हो जाएगा, सी टर्म यहाँ रिमेनिंग होगा। तो देयरफॉर 1 इक्वल टू 0 प्लस 0, ए एंड बी के टर्म सभी टर्म 0 हो गए, प्लस सी इंटू 1 प्लस हाफ इंटू 1 माइनस हाफ। तो देयरफॉर 1 इक्वल टू सी इंटू 3/4, ये सिंप्लीफाई करोगे 1 माइनस 1/4 becomes 3/4। This implies that C equals 4 upon 3। तो अब इसके बाद हमें देखो ए बी सी के वैल्यूज मिल चुके हैं 1/6, -1/2 एंड 4/3 रिस्पेक्टिवली, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स। अब रह गया हमें मेन पार्ट, जहां पर हमने a अपॉन समथिंग प्लस b अपॉन समथिंग प्लस c अपॉन समथिंग लिखा था, वही पार्ट को इंटीग्रेट करना है। और दूसरी चीज, तो ये सभी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी बोर्ड में पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कॉमन है। तो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन शेयर द चैनल लिंक टू योर फ्रेंड फॉर एनी बोर्ड। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड में है या सीबीएसई में है, आईसीएसई है, आईजीसीएसई है, आईएससी है, मतलब जो भी हैं उनके आईबी हैं, तो सभी बोर्ड में मतलब ये इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन सभी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक के लिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जेईई, आईआईटी एटसेट्रा, सीईटी। सो सॉल्व these questions by carefully। तो therefore I इक्वल टू 1/6 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू डी टी। ये हम कहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एक बार मैं वापस दिखाना चाहता हूँ। तो चलते हैं बैक, यहाँ पर जो को ए को 1/6 लिखोगे तो हमने 1/6 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस टी डी टी करेंगे, और प्लस यहाँ पर है बी की वैल्यू माइनस हाफ, जैसे यहाँ से देख सकते हो। तो माइनस हाफ को बाहर रखोगे तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, और 1 अपॉन 1 प्लस टी, और यहाँ पर प्लस सी की वैल्यू है 4/3, तो यहाँ पर 4/3 इंटू इंटीग्रल 1 अपॉन 2t प्लस 1। तो यही स्टेप को, अब हमें क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, हमने यहाँ एबीसी का वैल्यू रख दिया और इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं। बाकी अब जो क्वेश्चन में यहाँ पर एक कंबाइंड फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो नो नीड टू मल्टीप्लाई, नो नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर। यहाँ वैल्यू रखो, क्योंकि हमने इसी के लिए सेपरेट किया ना कि दे आर इक्वल। अगर हम एबीसी के वैल्यूज रख देते हैं तो ये दोनों पार्ट क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। यहाँ वैल्यू रख करके हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और यही हमारा मेन इंटीग्रेशन आ जाता है। तो चलो देखते हैं अपना मेन टॉपिक, मेन स्टेप हियर।
तो I इक्वल टू 1/6 इंटू इंटीग्रल 1/1 माइनस टी इंटू डी टी, वैल्यू ऑफ b माइनस ऑफ इंटू इंटीग्रल 1/1 प्लस टी इंटू डी टी प्लस 4/3 इंटू 1/2t प्लस 1 इंटू डी टी। तो देयरफॉर I इक्वल टू -1/6 इंटू लॉग 1 माइनस टी। ये -1/6 क्यों हुआ? क्योंकि देखो कोफिशिएंट ऑफ टी -1 है, तो log 1 माइनस टी 1/1 माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? log ऑफ 1 माइनस टी अपॉन -1। यही -1 यहाँ पर प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस। तो -1/6 log 1 माइनस टी माइनस ऑफ एज इट इज इंटीग्रल 1/1 प्लस टी log ऑफ 1 प्लस टी प्लस 4/3 इंटू log 2t प्लस 1 अपॉन 2, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ टी से हम क्या करते हैं? डिवाइड, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये c, ये वाला c नहीं है, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यूज हो गए, ऐसा नहीं सोचना कि सर ने फिर से c लिखा, फिर से c का वैल्यू, नो, इट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये ध्यान देना है। तो चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इनके आंसर को लिखते हैं यहाँ पर। तो -1/6 इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस टी माइनस, अगर हमें यहाँ डिनोमिनेटर को 6 बनाना है, अगर हम 6 को कॉमन करना चाहते हैं तो यहाँ पर इंटू 3 इंटू 3, तो -3/6 log 1 प्लस टी, देखो रियल में तो माइनस हाफ ही है, प्लस 4/6 इंटू लॉग 1 प्लस 2t प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये देखते हैं कि यहाँ पर ये पार्ट, वैसे ये हमारा ये फाइनल आंसर ये भी लिख सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट को आगे नहीं जाना है, आगे कंटिन्यूस इसको सिंप्लीफाई और आगे नहीं करना है, तो यू कैन स्टॉप योर आंसर हियर। सिर्फ यहाँ 2 2 जा 4, ये 2/3 कर देना है, ओके, और वैल्यू ऑफ टी रीसब्स्टिट्यूट करना है। लेकिन जैसा कि टेक्स्ट बुक में अगर आंसर दिया है, उस टेक्सटुअल आंसर को फॉलो करना चाहते हो तो उसके लिए कंटिन्यूस स्टेप्स में आगे चलना पड़ेगा। तो ठीक है, सभी डिनोमिनेटर को हमने 6 बना दिया। नाउ टेकिंग 1/6 कॉमन फ्रॉम ईच टर्म, तो 1/6 कॉमन हियर। सबसे पहले हम लास्ट वाले को लिखते हैं क्योंकि ये क्या है? पॉजिटिव। तो 4 इंटू लॉग 1 प्लस 2t माइनस log 1 माइनस टी माइनस 3 log 1 प्लस टी प्लस c, ये ब्रैकेट क्लोज करने के बाद c लिखना, ओके। तो इक्वल टू 1/6 log ऑफ 1 प्लस 2t। अब देखो n इंटू लॉग ऑफ m क्या होता है? log m रेज टू n, दैट इज log ऑफ 1 प्लस 2t होल रेज टू 4 माइनस log, अब इन दोनों में हम क्या करते हैं? माइनस साइन कॉमन, तो माइनस कॉमन log 1 माइनस टी और माइनस माइनस प्लस 3 log 1 प्लस टी। ये 3 भी इसका पावर बनेगा, लेकिन यहाँ हमने माइनस कॉमन किया इसलिए 3 को भी यहाँ रखा हूँ। तो अगले स्टेप में 3 को होल क्यूब कर देना है यहाँ पर, 1 प्लस टी होल क्यूब, ओके। चलो, तो देयरफॉर I इक्वल टू 1/6, I फॉर इंटीग्रेशन, I इक्वल टू 1/6 log, अब ये क्या है? देखो log m माइनस log ऑफ, ये log यहाँ पर ये माइनस साइन यहाँ आया कॉमन, तो इनको हम लोग क्या करेंगे? log 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी होल क्यूब, तो उसी को क्या करेंगे? माइनस साइन है तो इसके लिए डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 1/6 log 1 प्लस 2t होल रेज टू 4, और माइनस के टर्म जितने भी हैं वो डिवाइड हो जाएंगे, तो अपॉन 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी होल क्यूब प्लस c हो गया। क्योंकि देखो log m माइनस log n बिकम्स log m अपॉन n, सीधी सी बात। देयरफॉर I इक्वल टू 1/6 इंटू log 1 प्लस 2 साइन x, 1 प्लस 2 साइन x होल रेज टू 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन x इंटू 1 प्लस साइन x होल क्यूब प्लस c। तो दिस इज योर टेक्सटुअल आंसर। तो जैसा कि मैंने बताया 4 स्टेप पहले इसको स्टॉप कर सकते थे, बट वी शुड रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t, ठीक है, या यहाँ तक भी आना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी देखो मल्टीपल चॉइस में आंसर भी हो सकता है और जो 4 स्टेप पहले आंसर था वो भी हो सकता है, तो एनीवन दे कैन गिव। एंड वन मोर पॉसिबिलिटी हियर, जैसे मान लो 1 टाइम्स 1 प्लस साइन एक्स को हम यहाँ आउट कर लेते हैं 1 टाइम। दोज हु आर इंटरेस्टेड they should listen carefully for the CET and JEE mains. Taking 1 plus sin x 1 time out from 1 plus sin x whole cube, तो ये क्या हो जाएगा? 1 minus sin x into 1 plus sin x becomes 1 minus sin square x, और 1 minus sin square x क्या होता है? cos square x।
तो यहाँ पर सिर्फ रिमेनिंग रह जाएगा 1 प्लस साइन एक्स द होल स्क्वायर, ठीक है। तो और यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, मल्टीपल चॉइस के लिए दे कैन गिव एनी वन आंसर। तो इस तरह से ट्विस्टिंग करके सभी आंसर्स की पॉसिबिलिटी देख लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए। क्वेश्चंस वही रहते हैं, सिर्फ ट्विस्टिंग कहाँ होती है, इधर इन क्वेश्चन और इन आंसर। तो चलो फिर भी मैं जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीईटी के क्वेश्चंस का सीरीज अभी जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ, तो वहाँ पर मैं सभी ट्रिक्स बता दूंगा कैसे चेंजेस करना है। बट यू शुड check the daily uploads, daily notifications, and subscribe the channel if you are new student on my channel. Now see question number next, that is 21st. I equal to integral 1 upon sin x into 3 plus 2 cos x into dx. तो ये क्वेश्चन भी देखो लगभग उसी टाइप का है। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में साइन है और कॉस है, तो ये ब्रैकेट में अगर हम कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो नो, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर इंटीग्रेशन इजिली। तो क्या करते हैं, इसको साइन स्क्वायर एक्स बना लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग बाय साइन एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यहाँ पर सामने लिख लेना है स्टूडेंट्स को, मल्टीप्लाइंग बाय साइन एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है। तो चलो आगे चलते हैं अभी। Therefore I equal to integral 1 into sin x upon sin x into sin x, that is sin square x into 3 plus 2 cos x into dx. Therefore I equal to integral sin x upon 1 minus cos square x, because sin square x is 1 minus cos square x, as sin square x plus cos square x equal to 1 into 3 plus 2 cos x into dx. So I equal to integral sin x upon 1 minus cos x into 1 plus cos x into 3 plus 2 cos x into dx. Put cos x equal to t. Put cos x equal to t and differentiating with respect to x on both sides. So we get minus sin x into dx equal to dt. So minus sign is not there. So we write here I equal to integral minus 1 upon 1 minus t into 1 plus t into 3 plus 2t into dt. देखो साइन एक्स डी एक्स तो है, लेकिन नेगेटिव साइन नहीं, तो नेगेटिव साइन को -1 करके वहाँ रख देते हैं। तो साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डी टी, तो -1 अपॉन दिस इंटू डी टी, सेम थिंग। तो चलो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, नाउ स्टार्ट योर कंसिडरेशन। सो लेट -1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी इंटू 3 प्लस 2t इक्वल्स a अपॉन 1 माइनस टी plus b upon 1 plus t plus c upon 3 plus 2t. Therefore, -1 equals a into 1 plus t into 3 plus 2t plus b into 1 minus t into 3 plus 2t plus c into 1 minus t into 1 plus t. ठीक है। Therefore, we put t equal to 1 for making b and c term 0. तो पुट t इक्वल टू 1, देयरफॉर -1 इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2 प्लस 0, क्योंकि b एंड c के टर्म 0 हो जाएंगे, यहाँ 1 माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ भी 1 माइनस 1, और रिमेनिंग जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देयरफॉर -1 इक्वल टू 2 इंटू a इंटू 2 इंटू 5, तो -1 इक्वल टू 10a. दिस implies that a equal to -1 by 10, taking 10 on the opposite side, so it will be divided. Now to find b, make a and c 0, therefore put t equal to -1, जैसा कि भी कॉमन टर्म को ही देख करके पुट करोगे। तो therefore -1 इक्वल टू 0 प्लस b इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 माइनस 2 प्लस 0 इक्वल्स b, तो दिस इम्प्लाइज दैट b इक्वल्स -1 अपॉन 2, क्योंकि देखो यहाँ 2 इंटू 1 2 ही बचेगा, 2b, तो 2b इज -1, तो b इक्वल टू -1/2. नाउ पुट t इक्वल टू -3/2, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 प्लस 2t इक्वल टू 0, so t equals -3/2. So therefore -1 equals 0 plus 0, a and b will be 0, plus c into 1 plus 3/2 into 1 minus 3/2. So this implies that -1 equals 1 minus 9/4. So this gives -1 equals -5/4 into c
and this implies that c equal to 4/5 because माइनस माइनस देखो माइनस माइनस कट ये प्लस हो जाएगा तो c equals 4/5. Now we resubstitute the values of a, b and c, that is constant terms, in this इक्वेशन. चाहे तो इसको इक्वेशन का नाम भी दे सकते हो फर्स्ट, इसको सेकंड, जैसा अपने को सुविधा हो, जैसा अपने को इजी लगे वैसा इक्वेशंस यहाँ पर दे सकते हो. तो therefore I equal to -1/10, this is value of a, into integral 1/1 minus t into dt, -1/2 value of b into integral 1/1 plus t into dt, plus 4/5 into integral 1/3 plus 2t into dt. Therefore I equal to 1/10. देखो यहाँ पर -1/10 इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस टी अपॉन -1 आता है यहाँ पर, राइट, इंट आफ्टर इंटीग्रेशन. तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस, इसके लिए यहाँ पर माइनस साइन नहीं दिखेगा, ये ध्यान देना कि 1/10 इंटू लॉग 1 माइनस टी, -1/2 एज इट इज इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस टी इंटीग्रल ऑफ दिस पार्ट, प्लस 4/5 इंटू लॉग ऑफ 3 प्लस 2t अपॉन 2 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. नाउ सिंप्लीफाई. So I equal to 1/10 log of 1 minus cos x because value of t is cos x. Resubstitute कर देते हैं. तो I equal to 1/10 log of 1 minus cos x minus 1/2 log of 1 plus cos x plus 2/5 log of 3 plus 2 cos x plus c, which is constant of integration. Those students who are interested to make the denominator 10 for each term and taking 1/10 common, then you can write your answer in 1 log. जैसे log of something में भी adjust किया जा सकता है. So you should try yourself taking 1/10 common and write your answer in log of a bracket term. Okay? जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया बताया, क्योंकि देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये सीधी बात है कि ये आंसर नहीं आने वाला है. वो लोग कंबाइंड फॉर्म में उसको मॉडिफाइड फॉर्म में ही रखेंगे. तो उसको मॉडिफाई करके अभी से चेक करके देख लो कि इसके कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, उसमें से कोई एक आंसर ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रहता है. तो चलो आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीटेड. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 22. I equal to integral 5 into e raised to x upon e raised to x plus 1 into e raised to 2x plus 9 into dx. तो सबसे पहले ये एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि e raised to 2x, देखो e raised to 2x को हम लोग लिख सकते हैं e raised to x स्क्वायर, मतलब e raised to x होल स्क्वायर. इससे क्या बेनिफिट होगा कि अगर हमें कोई सब्स्टिट्यूशन करना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा वो समझ में आ जाएगा. चलो तो यहाँ सब कुछ एडजस्टेड फॉर्म में है, रेडी है, कुछ यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. तो पुट e raised to x equal to t. Differentiating with respect to x on both sides, we get e raised to x into dx equals dt, because derivative of e raised to x is e raised to x equal to dt by dx. So taking dx on left hand side, so e raised to x into dx equals dt. Therefore I equal to integral 5 upon, देखो 5 e raised to x into dx, ये dt बन गया इतना. तो यहाँ न्यूमरेटर में लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 रिमेनिंग रहेगा. तो 5 अपॉन t plus 1 here into t square plus 9 into dt. Let 5 upon t plus 1 into t square plus 9 equals a upon t plus 1 plus b into t plus c entire upon t square plus 9. ये रूल है इसका. अगर किसी यहाँ पर किसी भी ब्रैकेट में स्क्वायर टर्म आ जाता है तो यहाँ पर हमें टू कॉन्स्टेंट्स एक साथ लेने हैं, जैसे b इंटू टी प्लस सी. अगर ये x में होता क्वेश्चन तो बी एक्स प्लस सी अपॉन टी एक्स स्क्वायर प्लस 9, और यहाँ t के फॉर्म में है तो बी एक्स प्लस सी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9, सॉरी बी टी प्लस सी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9. फिर से देख लो, लेट 5 अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स a अपॉन टी प्लस 1 प्लस b इंटू टी प्लस सी एंटायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9. Therefore 5 equals a into t square plus 9 plus b into t plus c into t plus 1. Let it be equation first. Now open this bracket. To open these two brackets, we get 5 equal to at square plus 9a plus bt square plus bt plus ct plus c.
क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो और इसको a इंटू दिस कर दो, तो वी गेट दीज टर्म्स। देयरफॉर 5 इक्वल्स a इंटू ए प्लस बी इंटू टी स्क्वायर, तो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर में टी स्क्वायर कॉमन, a प्लस बी इंटू टी स्क्वायर। अब इसके बाद देखो बी टी प्लस सी टी, तो t कॉमन b प्लस सी इंटू टी, और 9a प्लस सी कॉन्स्टेंट ओनली, तो 9a प्लस सी। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ टी स्क्वायर टी एंड कांस्टेंट टर्म्स ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर लिखना है तो लिख भी सकते हो कि कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ टी स्क्वायर टी एंड कांस्टेंट्स, वी गेट a plus b equal to 0, let it be equation 2, and here b plus c, no term of t, that is 0, b plus c is 0, let it be equation number 3, and 9a plus c equals 5, it is constant, it is equation number 4। जो टर्म यहाँ एब्सेंट है, जैसे टी स्क्वायर एंड टी एब्सेंट है तो उसका 0 लेना है कोफिशिएंट, और कांस्टेंट 5 है तो यहाँ पर 5। अब इसके बाद हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या रखने से एक ही वैल्यू मिल जाएगी। इफ यू पुट, देखो एज टी प्लस 1 इक्वल टू 0 वी गेट टी इक्वल टू -1, तो पुट टी इक्वल टू -1, तो हमें ए की वैल्यू इजिली मिल जाएगी। ठीक है, तो पुट टी इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। देयरफॉर 5 इक्वल्स a इंटू 1 प्लस 9 प्लस 0, क्योंकि देखो यहाँ पर 1 - 1 हो गया तो 0, इक्वल टू -1, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ और ये -1 स्क्वायर क्या होगा 1, तो यहाँ पर 1 लिखा गया। तो 5 इक्वल्स a इंटू 1 प्लस 9 प्लस 0, दिस इम्प्लाइज दैट 5 इक्वल टू 10a, देयरफॉर a इक्वल टू हाफ। पुट a इक्वल टू हाफ, अब ये a की वैल्यू हाफ आ गई तो इजिली यहाँ पर पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में। इन इक्वेशन 2 दिस इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू माइनस हाफ, टेकिंग दिस साइड, एंड पुट b इक्वल टू माइनस हाफ इन इक्वेशन नंबर 3, थर्ड में रखते हैं तो c मिल जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट c इक्वल टू प्लस हाफ। मिल गए ना तीनों आंसर, a इक्वल टू हाफ, b इक्वल टू माइनस हाफ, c इक्वल टू हाफ। चलो इक्वेशन नंबर 4 का कोई यूज नहीं आया, अगर इक्वेशन नंबर 4 भी यूज करना चाहते हो तो a की वैल्यू यहाँ रखो, c मिलेगा, सेम आंसर। ओके, लेकिन वहाँ इक्वेशन फॉर्म करके छोड़ देना है कि उसका यूज हो या ना हो। नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी कांस्टेंट टर्म्स इन दिस स्टेप, ये स्टेप में रखते हैं, ध्यान देना यहाँ पर, और इसी को इंटीग्रेट करोगे, इतने को ही। ओके, a अपॉन प्लस बी इंटू टी प्लस सी अपॉन दिस, तो जैसा है वैसा ही, सिर्फ ए बी सी के हमें यहाँ वैल्यूज रख देने हैं पहले स्टेप में। तो देयरफॉर i इक्वल टू हाफ, दिस इज वैल्यू ऑफ a इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू डी टी प्लस माइनस हाफ टी प्लस हाफ अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9 इंटू डी टी, दिस इज वैल्यू ऑफ b एंड दिस इज वैल्यू ऑफ c। तो i इक्वल टू हाफ इंटू इंटीग्रल 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू डी टी माइनस हाफ इंटू, देखो माइनस हाफ हमने यहाँ पर ले लिया कॉमन, तो ये भी हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस हाफ बाहर, t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9 इंटू डी टी। अब क्या करते हैं, चेक करते हैं कि इसका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका डेरिवेटिव है 2t प्लस 0, दैट इज 2t, तो हमें न्यूमरेटर में 2t यहाँ चाहिए, और 2t चाहने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो चलो अगले स्टेप में चेक करते हैं। तो i इक्वल टू हाफ इंटू 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू डी टी, ये तो सेम टू सेम हमने यहाँ पर लिख लिया, माइनस 1/2 इंटू 2, अब इसको सेपरेट भी करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई भी, इंटू 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9, ये फर्स्ट टर्म देखो t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9 इंटू डी टी, तो t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9 इंटू डी टी हमने इंटू 2 इन द डिनोमिनेटर इंटू 2 इन द न्यूमरेटर, ये हो गया फर्स्ट टर्म। और ये माइनस, देखो माइनस हाफ इंटू -1, तो ये हो गया माइनस हाफ, और जो इंटू -1 है यहाँ पर, तो इंटीग्रल -1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9 इंटू डी टी, क्योंकि इसको हमने सेपरेट कर दिया, t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9 एंड -1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9, तो माइनस हाफ का मल्टीप्लाई दोनों ही में होगा, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। हमारा जो एक्स्ट्रा टर्म है इंटू 2 इन न्यूमरेटर इंटू 2 इन डिनोमिनेटर, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर प्लस 9 इज 2t, ये ध्यान देना है। चलो आगे चलते हैं और इसको इंटीग्रेट कर ही देते हैं। तो i इक्वल टू हाफ इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन टी प्लस 1 लॉग ऑफ टी प्लस 1 माइनस हियर 1 अपॉन 2 इंटू 2 दैट इज 1/4 इंटीग्रल ऑफ 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9 डी टी लॉग ऑफ टी स्क्वायर प्लस 9, कौन सा फार्मूला आएगा, एफ डैश टी अपॉन एफ टी डी टी, या एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, याद है हमारे फार्मूला लिस्ट में जाकर के देख सकते हो इन द प्रीवियस वीडियोस, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, प्लस 1 अपॉन 2
इनटू, अब यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, तो वन अपॉन देखो माइनस इंटू माइनस प्लस वन बाई टू, यहाँ से एज इट इज वन बाई ए मीन्स यहाँ थ्री का स्क्वायर है तो वन अपॉन ए टेन इनवर्स टी अपॉन थ्री, ये फार्मूला। इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स वन बाई ए इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, वो फार्मूला अप्लाई करना है। So here it is 1 upon 2 into 3, that is 1 by 6 tan inverse t upon 3 plus c, constant of integration. Now we resubstitute the value of t. So I equal to half log, अब यहाँ पर देखो हाफ अगर हम यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं क्योंकि इन दोनों का जो टर्म है ये 1/4 है, तो अगर हम यहाँ पर हाफ कॉमन करते हैं तो टेकिंग हाफ वाली ये स्टेप देखते हैं, आई इक्वल टू हाफ कॉमन इन दीज टू टर्म्स ओनली इन द फर्स्ट टू, तो हाफ लॉग हाफ कॉमन लॉग ऑफ टी प्लस वन माइनस वन बाई टू लॉग ऑफ टी स्क्वायर प्लस नाइन ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस वन अपॉन सिक्स टेन इनवर्स टी अपॉन थ्री प्लस सी। नाउ रिसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी। तो और ये माइनस हाफ जो यहाँ पर माइनस हाफ है, देखो ये हाफ पहले इसका पावर बनेगा टी स्क्वायर प्लस नाइन होल रेज टू हाफ, तो लॉग एम माइनस लॉग एन लॉग एम अपॉन एन, ये फार्मूला भी यहाँ पर अप्लाई हो गया। तो आई इक्वल टू हाफ लॉग e रेज टू एक्स प्लस वन अपॉन e रेज टू टू एक्स प्लस नाइन होल रेज टू हाफ प्लस वन बाई सिक्स इंटू टेन इनवर्स e रेज टू एक्स अपॉन थ्री प्लस सी। हमने दो फार्मूले यहाँ अप्लाई किए, देखो log m माइनस लॉग एन इक्वल टू log m अपॉन एन, तो स्टूडेंट को अगर भूल गया है तो मैंने यहाँ पर उसको लिख दिया है क्वेश्चन के ठीक नीचे, इजीली समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, और नहीं बाहर है तो उसको बाहर भी कर सकते हो। n इंटू लॉग एम इक्वल टू लॉग एम रेज टू एन, ये दो फार्मूले हमने यहाँ पर अप्लाई किए और उसको यहाँ पर नोटेड डाउन। So this is your final answer for question number 22nd. Now see next question, that is question number 23rd. 23rd क्वेश्चन में क्या है देख लो, i इक्वल टू इंटीग्रल 2 इंटू लॉग एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स इंटू थ्री लॉग एक्स प्लस टू इंटू लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। तो ये क्वेश्चन में देखो 2 log x प्लस थ्री अपॉन एक्स इंटू थ्री लॉग एक्स प्लस टू इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर प्लस वन, ये x इज आउट ऑफ लॉग, इस ब्रैकेट में नहीं है और इसमें भी नहीं है, x बाहर है, तो इसी से हमें हिंट ये मिल जाता है कि हमें log x को क्या लेना चाहिए, t। पुट log x इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स वी गेट डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x, डेरिवेटिव ऑफ t 1, तो यहाँ पर क्या आएगा इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो टेकिंग डी एक्स ऑन दैट साइड, वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो देखो यहाँ पर वन अपॉन एक्स, ये अपॉन एक्स है ना यहाँ पर, और डी एक्स यहाँ है, मतलब डी एक्स अपॉन एक्स बोल दो, या डी एक्स यहाँ पर है और एक्स यहाँ है, तो डी एक्स बाई एक्स क्या हो गया डी टी। सिर्फ तो यहाँ न्यूमरेटर में यहाँ पर क्या हो जाएगा टी, यहाँ पर भी टी और यहाँ पर टी। तो देखते हैं हमारा इंटीग्रल अब किस फॉर्म में दिखेगा और कैसा दिखेगा। तो देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रल टू टी प्लस थ्री अपॉन थ्री टी प्लस टू इंटू टी स्क्वायर प्लस वन इंटू डी टी। So let 2t plus 3 upon 3t plus 2 into t square plus 1 equals a upon 3t plus 2 plus bt plus c upon t square plus 1. Because of square term, we take here combined form bt plus c. Therefore, 2t plus 3 equals a into t square plus 1, a into this plus bt plus c into this upon this into this, तो denominator दोनों साइड का सेम होगा और they will be cancelled. So therefore 2t plus 3 equals a into t square plus 1 into bt plus c into 3t plus 2. Let it be equation first. Now open the brackets. Therefore 2t plus 3 equals at square plus a into 1a plus bt into 3t, that is 3bt square, bt into 2 plus 2bt, c into 3t plus 3ct and c into 2 plus 2c. Now collecting the coefficients and comparing on both sides. So comparing on both sides we get a प्लस थ्री बी इक्वल टू जीरो, देखो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर, थ्री बी टी है, तो ए प्लस थ्री बी इंटू टी स्क्वायर कॉमन, तो ए प्लस थ्री बी इक्वल टू जीरो क्योंकि यहाँ टी स्क्वायर का टर्म नहीं है। अब इसके बाद टी के कोफिशिएंट लेते हैं, देखो टू बी प्लस थ्री सी, टी कॉमन और टी का कोफिशिएंट इधर है टू, तो टू बी प्लस थ्री सी इक्वल टू टू, लेट इट बी इक्वेशन नंबर थ्री। एंड ए प्लस टू सी इक्वल्स थ्री एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर फोर। Put t equals minus 2 by 3 in equation 1.
तो इस सबसे पहले देखो इक्वेशन 1 में हमने t इक्वल टू -3/2, इसका ऑपोजिट ये अगर हम 0 लेते हैं तो t-2/3 मिलेगा। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू ऑफ a इजिली मिल जाती है। तो देयरफॉर 2 इंटू -2/3 प्लस 3 इक्वल्स a इंटू 4/9 प्लस 1 प्लस 0। तो देयरफॉर 5/3 यहाँ पर ये पूरा सॉल्व कर लो। -4/3 प्लस 3, 3 3 जा 9, 9 माइनस 4 5, 5/3 इक्वल्स 9 1 जा 9 प्लस 4 13/9, 13a/9। अब यहाँ से देखो 3 3 जा 9, ये कट हो गया। फिर से 3 इंटू 5 15/13। तो दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल्स 15/13। ठीक है, इतना तो सिंप्लीफाई कर लोगे, कोई इशू नहीं। तो पुट a इक्वल टू 15/13 इन इक्वेशन 2। कौन से इक्वेशन में रखना है? इक्वेशन 2 में रखना है, मतलब यहाँ पर रखना है a प्लस 3b इक्वल टू 0 में। तो देयरफॉर यहाँ 15/13 करोगे तो ये सब सॉल्व करने के बाद देयरफॉर b इक्वल्स -5/13, वैल्यू ऑफ b। पुट a इक्वल टू 15/13 इन इक्वेशन 4, जो इजी पड़े उसमें रखो। देखो 4 में रख दिया। तो देयरफॉर अब a 15/13 प्लस 2c इक्वल टू 3 होगा। तो 2c इक्वल टू 3 माइनस 15/13 और वो सॉल्व कर लो। तो 2c इक्वल्स टू 3 प्लस -15/13, हियर प्लस इंटू माइनस माइनस, 13 3 जा 39, 39 माइनस 15 दैट इज 24। तो 2c equals 39 minus 15/13. Therefore, 2c equals 24/13 and this implies that c equals 12/13, क्योंकि देखो ये 2 से ये 24 डिवाइड हो रहा है तो क्या आता है 12/13। और ये ध्यान देना है कि ये टेक्स्ट बुक में 11/13 लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट को यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी से मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ टेक्स्ट बुक में रॉन्ग प्रिंटिंग हुई है। दिस शुड बी 12 इंस्टेड ऑफ 11। So therefore I equal to 15/13, this is value of a into integral 1/3t plus 2 into dt plus integral -5/13 into t, this is value of b, plus 12/13, this is value of c upon t square plus 9 into dt। अब क्या करते हैं, सेम फॉर्मेट जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। ठीक है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़े थोड़े एडजस्टमेंट सेपरेट करने के बाद कर लिए थे, तो यहाँ पर भी सेम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। देखो तो i इक्वल टू 15/13 इंटू इंटीग्रल 1/3t प्लस 2 इंटू डी टी, सेम टर्म, प्लस अब यहाँ पर आता है देखो 1/13 हम सबसे पहले कॉमन करते हैं। क्या कॉमन करते हैं? 1/13 इंटू 1/13 कॉमन करने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर इंटू इंटीग्रल -5t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। देखो -5t यहाँ बचेगा अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो ये करने के बाद हमने 1/13 यहाँ पर कॉमन भी लिया है। ये जो 2 है सिर्फ यहाँ होना चाहिए था अंदर, 1/2 यहाँ पर कर लेते हैं क्योंकि ये 12 हमने 1/13 कॉमन किया तो -5t प्लस 12 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 बचता है। तो -5t इंटू डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। तो हमने इंटू 2 किया, इंटू 2 ये 1/2 जो यहाँ पर ये 2 है ना यहाँ पर होना चाहिए, प्लस 12 इंटू इंटीग्रल 1/t² प्लस 1 इंटू डी टी। अब इसके बाद इनको हम फिर से सेपरेट भी कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये 2 को यहाँ पर अंदर प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कोई इशू नहीं, वो फटाफट कर देता हूँ। ओके, सो प्लस 1/13 ब्रैकेट 1/2 इंटू इंटीग्रल -5t इंटू 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी, क्योंकि ये 1/2 बाहर लिखा गया था बाय मिस्टेक, ये 1/2 इनसाइड होना चाहिए, प्लस 12 इंटू इंटीग्रल 1/t² प्लस 1 इंटू डी टी।
चलो सिर्फ 1/13 कॉमन है यहाँ पर, ध्यान देना है। तो अगले स्टेप से इट्स ओके। इक्वल्स 15/13 इंटू 3। देखो 15/13 एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ 1/3t प्लस 2 इंटू डी टी, log of 3t प्लस 2, log of 3t प्लस 2 अपॉन 3, 2/3 को यहाँ पर लिख दिया गया। तो क्या हो जाएगा 15/13 इंटू 3 log of 3t प्लस 2 माइनस, अब यहाँ पर देखो 1/13 एज इट इज, -5/2 एज इट इज इंटू लॉग ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि देखो ये 2t हो गया और डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर क्या है 2t प्लस 0 दैट इज 2t। तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की फॉर्मेट यहाँ पर है, सेम यहाँ पर अप्लाई हो गई। तो -5/13 इंटू 2 लॉग ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/13 इंटू 12, 12/13 tan इनवर्स t प्लस c। देखो 1/t स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी, tan इनवर्स t प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ I इक्वल टू 5/13 इंटू लॉग ऑफ, अब देखो 3 5 जा 15, ये 5 3 से डिवाइड हो गया तो हो गया 5। तो I इक्वल टू 5/13 लॉग 3 log ऑफ x प्लस 2, t सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t क्या हमने सब्स्टिट्यूट किया था log x, तो यहाँ पर हो गया 3 log x प्लस 2 माइनस 5/13 इंटू 2 दैट इज -5/26 log x द होल स्क्वायर बिकॉज ऑफ t स्क्वायर, t का वैल्यू क्या है log x, तो log x होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 12/13 tan इनवर्स log x प्लस c। अब इसको ये दोनों का अगर हमें डिनोमिनेटर सेम करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 5/13 है, यहाँ -5/26 आ गया है, 13 इंटू 2, तो यहाँ पर इंटू 2 इंटू 2, तो 5 इंटू 2/13 इंटू 2 मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2 इन द फर्स्ट टर्म ओनली, इंटू log ऑफ 3 log x प्लस 2 -5/26 इंटू log x होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 12/13 इंटू tan इनवर्स log x प्लस c, which is constant of integration. Therefore I इक्वल्स, अब देखो यहाँ पर हो गया 10 5 इंटू 2, लेकिन हम इसको 10 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 5/26। देखो 5/13 इंटू 2, 5/26 कॉमन, और ये 2 क्या होगा, ये 2 बिकम्स पावर ऑफ द 3 log x प्लस 2 होल स्क्वायर, ये 2 को हम यहाँ पर लाएंगे log m रेज टू n की फार्मूला। क्लियर, यहाँ देख सकते हो 5/26 कॉमन करते हैं पहले फर्स्ट 2 टर्म्स के लिए, 5/26 कॉमन log ऑफ 3 log x प्लस 2 होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 इसका पावर बन गया। ओके, अब इसके बाद माइनस यहाँ पर है सिर्फ log x होल स्क्वायर प्लस 1, तो log m माइनस log n की भी फॉर्मूला है log m अपॉन n, तो दिस इज 3 log x प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन log x होल स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड, प्लस 12/13 एज इट इज इंटू tan इनवर्स log ऑफ x प्लस c, विच इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आंसर को वापस से एक बार रिपीट करता हूँ, चेक कर लो। Therefore I इक्वल टू 5/26 मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ ब्रैकेट 3 log x प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन log x होल स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड, प्लस 12/13 इंटू tan इनवर्स log x प्लस c। तो टेक्सटुअल आंसर जो लोग फॉलो करेंगे उनको यहाँ 11 दिखेगा, दैट वन इज रॉन्ग, दिस शुड बी 12/13। ओके, तो 12/13 इज द करेक्ट आंसर। So this is your final answer for question number 23rd। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट को क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बट फॉर द मोर प्रैक्टिस यू शुड रिवाइज ट्वाइस और थ्राइस all these questions carefully and revise formula list also। So dear student, like, subscribe and share the channel link to your friends, like and subscribe the channel। Thank you।